दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरक्षण को लेकर जिस तरह से हंगामा बरपा है अपने राज्य में भी और देश में भी, वहीं नामांकन प्रक्रिया यानी अगर बड़े संस्थानों में किसी बच्चे का नामांकन कराना हो, वहां भी ये मामला काफ़ी पेचीदा हो रहा है। नौकरी को लेकर आरक्षण तो लगातार जो है आरक्षण को लेकर लोग बोलते नजर आ रहे हैं, नामांकन पर भी ये मामला काफ़ी फंसते दिख रहा है। कुछ हाल के दिनों में ही कुछ ऐसे मामले आए हैं जो चिकित्सा जो क्षेत्र है यानी जो मेडिकल में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वहां पर भी सरकार को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार छोड़िए, अपने ही जो शागिर्द हैं, अपने ही जो सहपाठी हैं, उनको भी धोखा देने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, हम यही जानने आज पहुंचे हैं। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वाकया है, कैसे ये पूरा मामला जो है सामने आ रहा है, कहां पर नामांकन प्रक्रिया में दोषी पाए गए लोग। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को और आपको कि यह जो है वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है, उस पर हमारी विचारों को आम जनमानस में ले जाने के लिए आप हम तक पहुंचे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये आरक्षण जो है यह एक अलग तरह की मुद्दा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित यह बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है बिहार के लिए। और एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रोफेसर जी.के. पाल, गोपाल कृष्ण पाल, जो पटना के एम्स के डायरेक्टर हैं और वर्तमान में वो गोरखपुर के एक्टिंग डायरेक्टर थे, प्रभार में थे। जब गोरखपुर के एक्टिंग डायरेक्टर बने तो उन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। फर्जीवाड़ा इस तरह से है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता और भ्रष्टाचार का नग्न प्रदर्शन है। सारा बिहार के लोग अवाक है। आप ये बताइए कि मैं इस रूप में डिफाइन कर रहा हूं कि एक बच्चा से बच्चा भी जानता है, अगर 18 साल थोड़ा पार कर गया तो परीक्षा की तैयारी करने वाला, कि 8 लाख जिसको बैकवर्ड क्लास में आमदनी होगा, उसके ऊपर आमदनी होगा तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उससे नीचे आमदनी अगर होगा तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। प्रोफेसर जी.के. पाल ने अमानवीयता, क्रूरता तथा भ्रष्टाचार का नग्न प्रदर्शन करते हुए अपने बेटा ओरो प्रकाश पाल को अपने रेजिडेंशियल पते से, खगौल में उनका जो डायरेक्टर क्वार्टर्स है एम्स का, उसके पते से वहाँ के राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू अफसर जो दानापुर के हैं, उनसे प्रखंड के, उनसे मिल करके रकम दे करके और एसडीओ से रिकमेंड करा करके और पटना जिलाधिकारी से नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों हैं एम्स में। उसके बाद एक और वाक्य है कि इनकी पत्नी जो है प्रभाती पाल जो है वो जिम पर पांडिचेरी में प्रोफेसर है, मेडिकल कॉलेज में ही। तो बताइए कि दोनों की सैलरी नियर अबाउट 80 से 90 लाख रुपया पर ईयर एनम बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा संस्थान, पटना का एम्स जैसा संस्थान, और आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि जब यह व्यक्ति इस तरह के आरक्षण का खेल रहा है, अपने बेटा का फर्जी एडमिशन करा रहा है। हालांकि देखिए, गोरखपुर एम्स की पहली जो डायरेक्टर थी सुरेखा किशोर, उसने भी अपने दोनों बेटे का रेजिडेंशिप में वहां करा ली थी। उस पर तो कार्रवाई हुई है, डॉक्टर साहब के बच्चे का एडमिशन जो है नहीं रद्द नहीं कर गया है, ये तो खुद भाग गया वहां से छोड़ करके कि गिरफ्तारी होगी। और मैं इस मुद्दा को जब लेकर के आया, आप लोग को पता ही होगा, तो इनको कल गोरखपुर एम्स के जो एक्टिंग डायरेक्टर थे उनके पद से छुट्टी दे दी गई, सरकार ने हटाया। हम स्वागत करते हैं केंद्र सरकार की जो निर्णय है, बड़ा ही सराहनीय निर्णय है। लेकिन पटना एम्स के डायरेक्टर से कब इस व्यक्ति को, भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसने अमानवीयता का नग्न प्रदर्शन कर रहा है, और आपको मैं बता रहा हूं एक केमिकल भी बेच दे रहा है एम्स का, ये दवा बेच दे रहा है, जितना सप्लाई दवा होना चाहिए वो दवा वहां हो नहीं रहा है सप्लाई। इसका क्या साक्ष्य है? सब कुछ मेरे पास है। ये साक्ष्य था, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का साक्ष्य मैंने दिया ना, रेजिडेंशियल मैंने दिया ना, प्रूफ किया ना। ये कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में गए ना, अब जा भी रहे हैं तो इसको वो प्रूफ करें कोर्ट में आकर के।
अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा सिर्फ पटना ही एम्स का डायरेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है, वहीं का एम्स का ही डॉक्टर प्रेम कुमार डीन है। उसने अपने बेटा का नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर ही करा लिया कुमार सिद्धार्थ का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में। चलिए उन तमाम बिंदुओं को छोड़ करके हम चिकित्सा जगत की मैं बात कर रहा हूं। आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका और जापान में चिकित्सा और शिक्षा को अति आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। अब बिहार में हम लोग कचड़ा बनाए हुए हैं यहाँ की सरकारें। तो बिहार में हम एक और संस्था है IGIMS की, IGIMS का डायरेक्टर बिंदे ने भी अपने बेटा का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ही बनाया, उनकी बहू जो है उनका भी बना। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब हो हल्ला मचा, जब मेरे संज्ञान में मामला आया, तो एक IPRD से एक साजिश के तहत एक बिहार के जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसके तहत, आप लोग मीडिया वाले को भी गया होगा, हमारे ग्रुप में भी आया, इनका सामान्य में एडमिशन हुआ है, सामान्य श्रेणी में। ये नॉन क्रिमिनल में एडमिशन नहीं हुआ है, सामान्य श्रेणी में हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देखा है, इनका शादी के कार्ड तक मेरे पास आया है, जो प्रूफ मेरे पास है। इनके बेटा का जो शादी, वो इनके समधिक सममंडल है। इनकी बहू भी IGIMS में चिकित्सक है, यही बहाल किए हैं डायरेक्टर ने माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, वहाँ पर बेटा को भी इसने FNT डिपार्टमेंट होता है उसमें करा दिया IGIMS के डायरेक्टर ने। अब एक सवाल उठता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, बड़ा हंसने का चीज़ है और बिहार की जनता को ये जानना चाहिए कि क्या हो रहा है सुशासन में, कि इसने चालाकी क्या किया कि जब यहाँ से हड़बड़ में गड़बड़ किया, हड़बड़ में तो गड़बड़ होगा ही, तो इसने अपने पुत्र का एडमिशन वहाँ EWS पर करा लिया। बताइए, ये आरक्षित श्रेणी में है तो फिर EWS कैसे वहाँ हो गया? सामान्य में नहीं हुआ। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए, जब इस मुद्दा को मैं लेके आया तो उस मुद्दा से मीडिया वाले को भी भटकाने के लिए, और उसने एक ग्रुप में डलवा दिया, मीडिया वाले ही हमको भेजे। तो कहीं नहीं यह सफेद झूठ है और डॉक्टर बिंदे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर बिंदे का एक करिश्मा मैं बता रहा हूँ, वो मेरे पास आया हुआ है। जब आप संस्थान के डायरेक्टर हो, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के कोई भी अगर एक जो जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ है तो उस पर नजर आपको रखना है। तो ये लोग मिल करके महिला कर्मचारी को भी इसने दिग्भ्रमित करता है, शोषण करना चाहता है, तंग करना चाहता है। उसका भी प्रूफ मेरे पास है, नाम नहीं लूंगा, समय आने पर मैं नाम बताऊंगा। सब प्रूफ आ गया है। अच्छे लोगों को ये लोग काम नहीं करने दे रहा है। एक देखिए, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले की भी कोई जाति नहीं होती है। वो तो एक धारा है, धारा की होता है लड़ाई। वकील साहब, जो आरक्षण का लाभ इन्होंने लिया अपने बच्चे के लिए, ये हक हमारी वाकई में किसके खिलाफ? ये OBC के खिलाफ ही किया इसने, इसलिए कि उस पद पर तो जो भाई दबे कुचले थे उसी समाज से लोग आते। अब देखिए, अब पटना एम्स का जो IGIMS का जो डायरेक्टर खेला, हड़बड़ में गड़बड़ किया इसने। ही ट्रीटेड मी एज ए क्रिमिनल, मेरे साथ भी ये व्यवहार क्रिमिनल जैसा किया। ये IPRD के, अब उस पर हम भी पता कर रहे हैं कि किसने वो जारी किया है IPRD से, उस पर भी केस बनेगा। उसने दिग्भ्रमित किया, माने मिसलीड किया मीडिया को भी कि ये हुआ है एडमिशन। आप उसको देखिए, मीडिया वाले तो बड़ा सतर्क होते हैं, कुछ मीडिया वाले, आप लोग जैसे लोग पढ़े लिखे BHU से आए हैं, JNU से आए हैं, तो नॉलेज है। उसने पकड़ लिया, करे भाई जब नॉन क्रिमिनल फिर EWS में कैसे घुस गया? ये सामान्य में नहीं है, EWS में। देखिए वहां पर इनका नाम जो लिखा हुआ है, इनके बेटे का हर्षित राज है, तो हर्षित राज की EWS में कैसे हो गया? आज का हिंदुस्तान पढ़िए, जो दैनिक अखबार है, वो दे रहे हैं। अब एक और मामला आ गया है मेरे सामने, हालांकि इसको स्पष्ट मैं नहीं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन इसलिए उसका कारण है कि ये धर्म वहां बदल के EWS में चले गए हैं। हो सकता है कि भाई हिंदू से कहीं मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और वहां पर सर्टिफिकेट में घुस गए होंगे जनरल में। एडमिशन के पहले ये इन्होंने धर्म बदला या एडमिशन के बाद? एडमिशन के पहले भाई बदले की बात भी, ये तो जांच का विषय नहीं कि EWS में कैसे चले गए। ये तो आप लोग मीडिया वाले पूछिए ना, मीडिया ग्रुप में ही चला दिया गया हमारी आवाज को कमजोर करने के लिए। और धन्यवाद मैं देना चाहता हूं ऐसे मीडिया कर्मियों को जिसने मेरी आवाज को बुलंद किया। वो दिग्भ्रमित नहीं हुए। दिग्भ्रमित होने वाले वो मीडिया कर्मी नहीं होते हैं, वो सरकार या व्यक्ति के संपोषित लोग होते हैं। वो भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार को पनपाते हैं।
अब IPRD से जब जारी हुआ तो मीडिया वाले को उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि भाई कैसे जारी किया गया। अब मीडिया वाले का नहीं है, उसमें EWS लिखा हुआ है, बताइए। तो ये जो पाल है, जीके पाल, अजब जीके पाल की गजब कहानी है। ये बेंदे जो है डॉक्टर, ये बेंदे की गजब कहानी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसकी जो कारगुजारी है इसको खुलासा होना चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए, ये तीनों व्यक्ति को, क्योंकि बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति है चरमराई हुई, मर रहे हैं। बताइए, डॉक्टर के हाथ में जब नब्ज जाता है तो किसी जाति और धर्म देखता है कि रोग पकड़ता है उससे। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से आप इस चीज को समझिए। खुल के मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार को यथाशीघ्र जीके पाल को गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये लिया था माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने MD में वहां एडमिशन अपने बेटा को। वहां सर्जरी में ही डॉक्टर गौरव गुप्ता जी हैं इस मामला को खुलासा किए। गौरव गुप्ता जी ने सर्जरी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने जोगी जी को लिखा कि इस पर FIR दर्ज कीजिए। ए जीके पाल सारे साक्ष्य पूरा है मेरे पास, साक्ष्य रहे तो वैसे बोल रहे हैं। कौशलेंद्र नारायण भ्रष्टाचार के जब खिलाफ बोलता है और लड़ता है तो साक्ष्य के साथ लड़ता है। हम पूरी, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वो मरीज का डॉक्टर हो सकता है, कागज का डॉक्टर मैं भी हूं, तो पूरी कागज है मेरे पास, ये बचने वाले नहीं हैं। हाँ, वो मुद्दा को सुन लीजिए। तो जब वहां ये एडमिशन लिया और तुरंत एडमिशन को कैंसिल कर देता है, आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज आप समझिए खूब अच्छा से, जब वहां से हटा दिया गया तो आखिर पटना एम्स में, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका नॉन क्रिमिलेयर जो सर्टिफिकेट बना है वो पटना एम्स के पते पर बना है। तो ये जुरिडिक्शन है किसका? बिहार का। तो बिहार में पटना DM का है, पटना SP का है। जैसे कोई मुकदमा होता है, सिरमौर तो भाई CM होते हैं ना, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, DGP होते हैं। जैसे कानूनी मसला पर इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट है ना, तो उसी तरह से DGP साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर मैं पटना जिलाधिकारी को, उन्होंने भी कमेटी बनाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन धन्यवाद उस रूप में दूंगा जिलाधिकारी को जब ये रेवेन्यू अफसर को जेल भेजेंगे। उसने मोटी रकम लिया है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि IGIMS में इस रूप में कितने डॉक्टर बहाल हैं, PMCH में कितने डॉक्टर अपने पुत्र पुत्रियों को बहाल करा दे रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट से लोग मंगवा ले रहा है कर करके MS MD और घुसा दे रहा है वो नॉन क्रिमिलेयर का लाभ लेकर के। इसी का पैसा तो ये लोग के पास ही है। कहने का गरीब सिर्फ कि हम गरीब हैं, माने मुंह से और कागज से गरीब है, ना रहन सहन से गरीब है, नहीं कुछ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पास इंसानियत बची हुई है। केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं दिल्ली भी गया था तो स्वास्थ्य मंत्रालय में लिखा और एम्स के गवर्निंग बॉडी को भी मैंने लिखा। तो आज गोरखपुर के से तो छुट्टी आप इसको दे दिए, पटना से इस राक्षस को कब भगाइएगा भाई? ये तो खून पी जाएगा, किडनी निकाल लेगा। जब नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट पर माने कम मेरिट वाला के बहाल कर रहा है, तो ऐसा ही ना डॉक्टर बन रहा है जो काटना है तो काट दे रहा है, किडनी निकाल ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पैनक्रियाज को काट दे रहा है। तो मरेंगे वैसे ही। डॉक्टर और शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है। और मेरी ये लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। आज मैं 14 वर्षों से लड़ रहा हूं ऐसे दुष्टों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और ये लड़ाई तब तक मेरी जारी रहेगी कानूनी रूप से जब तक इनके बेटे ओरो प्रकाश नाम है को गिरफ्तारी नहीं होता है, इनके पुत्री को नहीं होता है, खुद प्रोफेसर गोपाल कृष्ण प्रसाद की गिरफ्तारी नहीं होती है, डॉक्टर बेंदे को हटाया नहीं जाता है IGMS से, और पटना एम्स के डीन डॉक्टर प्रेम प्रकाश को वहां से निलंबित कर, बर्खास्त कर और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लड़ाई मेरी चलती रहेगी। अभी तो मैं कानूनी लड़ाई आ गया हूं न्यायालय के शरण में, माननीय पटना उच्च न्यायालय के शरण में। और मैं जरूर ये आशा करता हूं कि न्यायपालिका से एक कानून का मंदिर है, कानून का मंदिर से मुझे न्याय मिलेगा। और लास्ट में आपको एक शब्द मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है, तो संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया गया। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ऐसे दानवों ने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई और उस देव मंदिर से, कानून रूपी देव मंदिर से मूर्तियां चुरा लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कौशलेंद्र नारायण जी बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि आरक्षण को लोग किस तरह का हथियार बना के रखा है, कैसे ये लोग सॉफ्ट जो टारगेट है उसको देखकर कहां-कहां इसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे हालात में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस
छात्र छात्राएं हैं वो वंचित रह जाते हैं और बड़े अधिकारी या बड़े लोगों के जो बच्चे हैं या उस विभाग में बड़े पदस्थ जो अधिकारी हैं उनके बच्चे को इसका लाभ मिल जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। हालांकि कार्रवाई हो रही है, जांच भी हो रही है और न्यायालय में भी ये मुद्दा पहुंच चुका है। देखते हैं क्या कुछ न्याय होता है उनके साथ जिनके हकमारी पर ये लोग इतना इठला रहे हैं और तवज्जो दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही खबरों को हम और लेकर आ रहे हैं। बने रहिए।